उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। भारी संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीड़ की वजह से पहाड़ों पर प्लास्टिक का कचरा भी बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक की बोतलें जो कचरा है उन्हें किसी तरह से जोशीमठ नगर पालिका ने आमदनी का साधन भी बना लिया है। रिपोर्ट देखें। आपदा को अवसर किस तरह से बनाया जाता है, ये सीखना है तो जोशीमठ नगर निगम से सीखिए। क्योंकि जो प्लास्टिक का कचरा लोगों की परेशानी का सबब बनता है, उसी को नगर निगम ने आय का साधन बना लिया और करोड़ों की कमाई भी कर डाली। दरअसल इन दिनों उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। राज्य में अत्यधिक भीड़ की वजह से पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब इस कूड़े कचरे को जोशीमठ नगर पालिका ने अपनी आय का साधन भी बना लिया है। चुनी हुई प्लास्टिक की बोतल्स को रिसाइकिल कर नगर पालिका ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। धार्मिक स्थलों पर बढ़ते कचरे से निपटने के लिए सीएम धामी ने पहाड़ों में कचरा सफाई अभियान चलाने का भी आदेश दिया है। नगर पालिका प्रशासन ने चारधाम यात्रा मार्ग से इन दिनों 3 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया है। अब तक कचरे को रिसाइकिल कर करीब 1 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई है। कचरे से करोड़पति नगर निगम। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा था प्लास्टिक का कचरा। चारधाम यात्री फेंक देते हैं यूज बॉटल्स। जोशीमठ नगर निगम ने इकट्ठा किया 3 टन से ज्यादा कचरा। कचरे को रिसाइकिल करके कमाए करोड़ रुपए। खाली प्लास्टिक की बोतलों से नगर निगम ने कमाए 1 करोड़ रुपए। कचरा निस्तारण के लिए तैनात किए गए हैं 22 मजदूर। कॉम्पैक्टर मशीन से ब्लॉक बनाकर कर रहे रिसाइकिल। अब नगर निगम सफाई के साथ कर रहा कमाई। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा के मुख्य पड़ाव। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई का जिम्मा जोशीमठ नगर पालिका का है। नगर पालिका ने बीते 1 महीने में पानी, कोल्ड ड्रिंक और शीतल पेय की 2.5 लाख से ज्यादा बोतलें इकट्ठा की। इसके साथ ही अन्य प्लास्टिक कचरे को मिलाकर 3 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया। कचरे को कॉम्पैक्टर मशीन से ब्लॉक बनाकर उसको रिसाइकिल किया जा रहा है। जोशीमठ से पांडुकेश्वर तक सफाई व्यवस्था के लिए नगर पालिका जोशीमठ द्वारा पर्यावरण मित्र तैनात किए गए हैं। वहीं प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए 22 मजदूर तैनात किए गए हैं। बता दें कि चारधाम यात्रा से पंजीकरण की बाध्यता समाप्त होते ही इन दिनों बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है और जगह जगह जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। रुद्रप्रयाग में मुख्य बाजार में जाम लगने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।